प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने आज आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। आज मैं बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में ऐसे समय से होकर गुजर रहे हो जब मानो आप एक दलदल में धंसते चले जा रहे हो, मानो पाप के दलदल में धंसते चले जा रहे हो, मानो गलत रास्ते पर आप धंसते चले जा रहे हो, मानो नाकामयाबी में आप धंसते चले जा रहे हो, मानो असफलता में आप धंसते चले जा रहे हो, या फिर दुखों में या फिर बीमारियों में आप धंसते चले जा रहे हो, या फिर एक ऐसे गड्ढे में आप धंसते चले जा रहे हैं जहां दलदल है, जहां से बाहर निकलना आपको नामुमकिन लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन आज शाम में मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपको उस दलदल से भी बाहर निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा बाइबल में किया है। दाऊद के जीवन में हम लोग देखते हैं भजन संहिता 40 और उसके 1-2 पद में लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। भजनकार कहते हैं कि जब मेरे जीवन में मैं विपरीत समय से होकर गुजर रहा था, उस समय मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। यह धीरज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक मसीह व्यक्ति के लिए। एक मसीह व्यक्ति के अंदर धीरज का होना बहुत जरूरी है। आपको उतावली नहीं करनी, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको धीरज धरना है। और धीरज ही नहीं, आपको सही समय की बाट भी जोनी है। भजनकार कहता है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, उसके समय का इंतजार करता रहा। क्यों करता रहा? लिखा है, और उसने मेरी ओर झुककर, जब वो संकट के समय में था, जब वो परेशानी में था, ऐसे समय में उसने यहोवा की बाट जोही और धीरज धरा। तब परमेश्वर ने क्या किया? उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना, उसकी प्रार्थना को सुना। और कैसे सुना? उसकी ओर झुककर सुना। हमारे परमेश्वर इतना महान है, वो आपकी प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगाता है। यदि आप धीरज रखेंगे और उसकी बाट जोहेंगे तो वो अपने कानों को झुकाकर आपके प्रार्थनाओं को सुनता है। लिखा है, उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुआ को सुना, मेरी दुहाई को सुना। और उसने मुझे, और परमेश्वर ने मुझे, न केवल उसने प्रार्थना को सुना बल्कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से, एक ऐसे गड्ढे से जो नाश की ओर मुझे ले जा रहा था, उस गड्ढे से जिसमें केवल मृत्यु थी, जिससे बाहर निकलना मुश्किल था। लिखा है, सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच में से उभारा। एक ऐसा गड्ढा, दलदल जो अपनी ओर खींचता चला जाता है। जब कोई व्यक्ति या कोई भी जानवर दलदल में गिरता है तो उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दलदल उसको धीरे धीरे अपने अंदर खींचता रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार कहता है कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे दलदल से, जहां से बाहर निकलना मुश्किल है, ऐसे सत्यानाश के गड्ढे से जहां केवल मौत है, वहां से परमेश्वर ने मुझे उभारा। और न केवल वहां से बाहर निकाला बल्कि मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ कर दिया। उसने मुझे उस गड्ढे से निकाला और फिर उस गड्ढे के ही बगल पे खड़ा नहीं किया, बल्कि उस गड्ढे से निकालकर उसने चट्टान पर उसे खड़ा किया ताकि वो फिर कभी उस गड्ढे में न गिरे। चट्टान पर खड़ा किया और उसके पैरों को स्थिर कर दिया, उस चट्टान पर मजबूत कर दिया, उस चट्टान पर स्थिर कर दिया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो यह दलदल आपको अपनी ओर नहीं खींच पाएगा। यह सत्यानाश का गड्ढा आपका कुछ भी बिगाड़ न पाएगा, क्योंकि आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो अपने कानों को आपके दुहाई की ओर लगाएगा और आपको हाथ पकड़कर उस गड्ढे से बाहर निकालेगा। न केवल बाहर निकालेगा बल्कि चट्टान पर खड़ा भी करेगा। हम यिर्मयाह के जीवन में देखते हैं, यिर्मयाह को उसके दुश्मनों ने, दुश्मन ही कहेंगे क्योंकि वो परमेश्वर का काम कर रहा था, विरोधियों ने उसके साथ में गलत बर्ताव किया और उसे एक दलदल के गड्ढे में डाल दिया, एक ऐसे कुएं में डाल दिया जहां केवल दलदल है। अगर यिर्मयाह कुछ दिन और वहां रहता तो यिर्मयाह मर जाता। वहां ना कोई भोजन है, केवल दलदल है।
और दलदल में उसका शरीर धंसता चला जा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने एक व्यक्ति को तैयार किया, वो राजा के पास गया, उसने राजा से बात की, राजा ने उसे आज्ञा दी कि जाकर यिर्मयाह को उस गड्ढे से बाहर निकाल ले। वो गया और उसने यिर्मयाह को उस गड्ढे से बाहर निकाल दिया। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पे है, यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो कोई भी गड्ढा आपको अपनी ओर नहीं खींच सकता। कोई भी विरोधी आपको नाश नहीं कर सकते। हां, वो गड्ढे में डाल सकते हैं, लेकिन आपकी हानि नहीं कर सकते, आपको मृत्यु नहीं दे सकते, आपका नाश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। आपकी दुहाई को सुनने के लिए, उस सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकालने के लिए, उस दलदल की कीच से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर आपके साथ में। इसलिए परमेश्वर पे भरोसा रखें। आज चाहे आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको उस दलदल की कीच से बाहर निकालेगा। वो समय दूर नहीं जब परमेश्वर आपको इन समस्याओं से बाहर निकाल ले आएगा। वो समय दूर नहीं, इसलिए प्रभु पर भरोसा रखें। दाऊद कहता है कि मैंने धीरज से यहोवा की बाट को जोहा है। बस आपको यही करना है, आपको धीरज से यहोवा की बाट को जोहना है, और परमेश्वर सही समय में आपको उस दलदल की कीच से, उस सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकालेगा। न केवल बाहर निकालेगा, लेकिन वो आपको चट्टान पर खड़ा करेगा, वो आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा और आपको स्थिर करेगा, आपको ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करेगा। बस अपना भरोसा उस पर बनाए रखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में हम आपका स्वागत करते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि इस पूरे महीने में आपने परमेश्वर के वचन से आशीष पाई है। और सच में हर दिन परमेश्वर का वचन, हर शाम हर सुबह परमेश्वर का वचन हमें परिवार के विषय में उत्साहित कर रहा है। उन समस्याओं को किस प्रकार से हम अपने जीवनों से दूर करें, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। और जैसे कि हम सीख रहे हैं 28 डेज ऑफ फैमिली के, और मैं आशा करती हूं कि आप अपने परिवार में इन वचन के द्वारा उन समस्याओं से छुटकारा पा रहे हैं। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान तारीफ करते, जय जयकार करते यीशु, क्योंकि आप विजयी राजा हैं प्रभु। आपने सब कुछ पर विजय पाई है परमेश्वर, और हम सबको तूने चुना और बुलाया है, और हम सबको भी पिता तूने विजयी किया है, जैवल से भी बढ़कर बनाया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी लोग प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है खुदावन, उनके जीवन के स्ट्रगल, परेशानी, निराशाएं, जो कुछ भी वो आज लेकर आपके सम्मुख बैठे हैं प्रभु, इसी वक्त वो सारी बातें उनसे दूर हों, और प्रभु आपकी असीम शांति और उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरी ओर होने पाए, ताकि वो दिल खोलकर, अपने मन को खोलकर अपनी विनतियों को प्रभु तेरे आगे रख सके। हर एक निराशा, उदासी, घबराहट, बेचैनी इसी वक्त आपके लोगों को छोड़कर चली जाए। प्यारे प्रभु पवित्र आत्मा आप हर एक को लीड करे, गाइड करे परमेश्वर। थैंक यू फादर आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए जो आज की सुंदर शाम में हम सबके साथ में है। आज के वचन के लिए प्रभु हम धन्यवादी हैं। प्रभु धन्यवाद करते इस विषय के लिए कि प्रभु आप हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु उसका उत्तर हमेशा देते। और मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग आपसे प्रार्थना विनती कर रहे हैं प्रभु, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है प्रभु। हम एडवांस में आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के वचन के लिए धन्यवाद पिता, कि जिस प्रकार प्रभु हमने वचन से सीखा प्रभु, कि जब प्रभु लोग प्रभु गड्ढे में पड़े हैं पिता, वो फंसते हुए चले जा रहे हैं प्रभु, मानो कि दलदल में कोई धंसा चला जाता है। उसी प्रकार प्रभु यदि इनके जीवन की परिस्थिति हो रखी है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज उस दलदल की कीच में से, उस गड्ढे में से प्रभु आप इन्हें बाहर निकाले पिता। तेरा वचन जिस प्रकार हमने सुना प्रभु, जैसे भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं, उसी प्रकार इन भाई बहनों के अंदर भी ये विश्वास उत्पन्न हो, इनके परिवार के सदस्यों के अंदर ये विश्वास उत्पन्न हो कि प्रभु तो इन्हें सत्यानाश के गड्ढे में से और दलदल की कीच में से उभारेगा परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, क्योंकि तू अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है, उन पर ध्यान देता है परमेश्वर। आज जितने लोग पिता मानो कि उन्हें लगता है कि वो फंस गए परमेश्वर, वो धंसे चले जा रहे उन परेशानियों में, अपने गलत निर्णयों के कारण प्रभु, वो मानो कि दलदल में, गलत कामों में, व्यभिचार में, गलत रिलेशनशिप में पिता, नेगेटिविटी में, और परमेश्वर पिता एडिक्शन में धंसते चले जा रहे हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज आपका वचन, इस वचन के द्वारा उन भाई बहनों को जो कि अपने आप को गड्ढे में और दलदल की कीच में धंसा हुआ प्रभु महसूस कर रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से हम उनके लिए प्रभु आपके छुटकारे को मांगते हैं पिता, आपके
डिलीवरेंस को मांगते हैं पिता, यीशु नासरी के नाम से हर एक वो दलदल की कीच, हर एक वो प्रभु व्यभिचार, हर प्रकार के प्रभु रॉन्ग रिलेशनशिप, एडिक्शन, निराशा, डिप्रेशन इनके जीवन से चला जाए यीशु के नाम से। इसी वक्त ये आजाद हो पिता, आप इनकी सहायता और मदद करें, क्योंकि आप अपने लोगों की सहायता करते और उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। क्योंकि प्रभु जिस प्रकार धीरज से भजनकार दाऊद आपकी बाट जो रहा है, उसी प्रकार ये भाई बहन भी प्रभु छुटकारा पाने के लिए धीरज से बाट जो रहे हैं। हर दिन प्रभु ये प्रार्थना कर रहे हैं, आप इनके परिवार के सदस्यों को, इनके हस्बैंड को, इनकी वाइफ को पिता, इनके बच्चों को पिता, इनके फैमिली के मेंबर को पिता, आप छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूं कि प्रभु जो इनका धीरज तुझ में बना है प्रभु, उसका प्रतिफल प्रभु इनके जीवन में बड़े चेंजेस को प्रभु, बड़े रिवाइवल को, बड़े प्रभु बेदारी को प्रभु ये देखने पाए अपने जीवन में मेरे परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। प्रभु आज जो भी प्रभु बुरी लतें हैं प्रभु, यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए, एडिक्शन इनके जीवन से चली जाए, बुरी संगति इनके जीवन से चली जाए, वे विचार इनके जीवन से चला जाए प्रभु, रॉन्ग रिलेशनशिप इनके जीवन से चला जाए प्रभु, इनके जीवन को सवारे बनाए परमेश्वर पिता। यदि प्रभु कोई भी विरोधी प्रभु इनके अगेंस्ट में खड़ा है प्रभु, उससे आप इसे प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता। उन लोगों से आप इन्हें बचाएं प्रभु जी, उनकी गलत योजनाओं से, उनके प्रभु हानि पहुंचाने वाली योजनाओं से इन भाई बहनों को, इनके परिवार, उनके बच्चों को प्रोटेक्ट करें। आपकी प्रोटेक्शन में, आपकी सुरक्षा में प्रभु हम उन्हें रखते हैं। आज की शाम में प्रभु जितने भी लोग निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं प्रभु, अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपनी मैरिज को लेकर, अपने बच्चों के स्वभाव को लेकर, अपने घर के माहौल को लेकर प्रभु, अपने जीवन को लेकर, अपने चाल चलन को लेकर, तो आज यीशु के नाम से उनके जीवन में एक बड़ा कार्य हो इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु चेंजेस आने पाए, छुटकारा आए प्रभु, चंगाई आए प्रभु यीशु के नाम से। आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन कहता मैं तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करूंगा। आज हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की चोट घाव को, इन्फेक्शन को, एलर्जी को, कैंसर को, हर प्रकार की बीमारी को हम यीशु के नाम से, जो आज इन भाई बहनों के शरीर में, बच्चों के शरीर में, नौजवानों के शरीर में है, बच्चों के शरीर में, यूथ के शरीर में है, बुजुर्गों के शरीर में है, इसी वक्त यीशु के नाम से उन बीमारियों को, उन घाव चोट को, उन कैंसर ट्यूमर को, पैरालाइज की बीमारी को, हर प्रकार के रोग को, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियों को यीशु के नाम से कमांड करते हैं, नष्ट हो यीशु के नाम से, नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। और इनके शरीर प्रभु, इनके अंदरूनी अंग यीशु के नाम से चंगे हो, इसी वक्त चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। इनके शरीर चंगे हो यीशु के नाम से। अपनी बीमारी की, अपनी दर्द की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु। आपका धन्यवाद, आपके लोगों ने प्रभु अपनी बीमारी, चोट, दर्द, तकलीफ की जगह पर अपने हाथों को बढ़ाया प्रभु यीशु के नाम से। उनका वो अंग यीशु के नाम से चंगा हो, शरीर चंगा हो, स्किन चंगी हो, गुप्त रोग नष्ट हो यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु, सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग हम उसे आज्ञा देते हैं, जाओ इनके शरीर से। धन्यवाद पिता, जो वेंटिलेटर आईसीयू में है प्रभु, सीरियस कंडीशन में प्रभु जी, यीशु के नाम से उनके लिए चंगाई की घोषणा करते। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि स्वर्ग से तेरी चंगाई उनके शरीरों में आई है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपकी हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए। फादर, इस समय जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, दुष्ट के कार्य उनके जीवनों में है, यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा को मत्ती 18:18 आयत के अनुसार हम आत्मिक जगत में बांधते हैं और अतः कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं। हर एक बंधन इनके जीवन से चला जाए, हर एक श्राप इनके जीवन से नष्ट हो, हर प्रकार का विरोध इनके जीवन से नष्ट हो, हर प्रकार का विरोधी जन प्रभु इनके लाइफ से आप दूर करे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूं क्योंकि तू सत्यानाश के गड्ढे में से अपने लोगों को उभारता है पिता, दलदल की कीच में से प्रभु ने निकालता है। मैं धन्यवाद करती हूं, यदि आज ऐसी सिचुएशन इनके लाइफ में है तो प्रभु धन्यवाद कि तूने निकाल लिया है प्रभु यीशु। और हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो आपके आगे रखी गई है प्रभु, इनके परिवारों के लिए प्रभु, इनके जॉब के लिए, मैरिज के लिए, संतान के लिए प्रभु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु, आज जो कुछ भी लेकर ये बैठे खुदावन, आज खाली हाथ न जाए, यीशु के नाम से इनके जीवन में वो बातें पूरी हुई हैं। हम धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।